हमारे साथ इस समय है डॉक्टर महेंद्र जी सबलानिया। और महेंद्र जी सबलानिया जी को जिम्मेदारी मिली है पीएमओ की जिला अस्पताल नौलगढ़ की। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को बखूबी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्जन के रूप में बहुत सालों से सेवा दे रहे हैं। पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत बधाई हो आपको। बधाई आपको भी और धन्यवाद आप लोगों का सबका यहाँ पे पधारने के लिए। बहुत शानदार। मैं देख रहा हूँ कि नीचे से लेकर ऊपर तक जिस तरीके से लोगों ने आपका वेलकम किया, एक जिम्मेदारी का एहसास है क्योंकि 3000 ओपीडी डेली आती है और मल्टीप्लाई गुणा करें मैंने को साल में करें, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस समय नौलगढ़ जिला अस्पताल के पीएमओ के रूप में आपके पास। जी सर, बिल्कुल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और साथ ही मैं सबसे पहले माननीय विधायक महोदय श्री विक्रम सिंह जाखल जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक मुझे समझा। और आमजन को साथ में विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो आम समस्याएं हैं उनमें आप त्वरित रूप से उनके हल किया जाएगा और जो भी आपको समस्याएं हैं उनकी पूरी तरीके से सुन के जल्दी से जल्दी उचित उनका हल किया जाएगा। समस्या समाधान क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? और दूसरी, जैसे आप सर्जन के रूप में जो सेवाएं दी है, कहाँ ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं जिनको आप बेहतर करने की कोशिश करेंगे उस तालमेल के साथ में, जिस तालमेल की या जो जिम्मेदारी का भाव आपको मतलब पीएमओ के रूप में दिया गया है? सुधार के लिए सर प्राथमिकताएं के रूप में तो समय पर सभी चिकित्सक और चिकित्सक स्टाफ समय पर आएँ और सफाई का ध्यान रखें। और जो भी सर पूर्व में जो आरोप लगे हैं, वो बाहर से दवाई का हो, भ्रष्टाचार का हो, उन पे सर 0 लेवल पे टॉलरेंस के रूप में हम काम करेंगे। और साथ ही सर जो मैंने 3 साल में जो अनुभव किया है, सर इमरजेंसी सेवाओं के सर विस्तार के रूप में यहाँ पे मैं कार्य करूँगा ताकि जो सर इमरजेंसी के अंदर अचानक से जो सर दुर्भाग्यपूर्ण जो घटनाएं घटित होती है तो उसके अंदर सर इमरजेंसी मरीज जो मरीज का परिजन है वो भी इतना तैयार नहीं हो पाते, तो हम अधिकतम यहाँ पे जो भी संभव इलाज है वो हम यहीं पे करने की कोशिश करें जी। और यदि मरीज को अति गंभीर स्थिति है या अति गंभीर चोट है उस स्थिति में सर यहाँ से अगर रेफ़र करना पड़े तो सर उस तरीके से हम रेफ़र करें, उतना इलाज करके भेजें कि मरीज़ के जो वाइटल्स हैं, बीपी वगैरह वो स्टेबल रह के और मरीज़ आके जो जहाँ भी हायर सेंटर पर पहुँचे वहाँ पे थोड़ा वाइटल स्टेबल करके वहाँ पहुँचे। और एक रेफर परंपरा भी, जैसे उस पर भी कंट्रोल करें हम लोग, वो भी आपकी कहीं ना कहीं आपकी प्राथमिकता में रहेगी? जी सर, वो रेफरल के लिए है सर, इमरजेंसी के लिए सर। जैसे अभी कोशिश करूँगा कि मैं सर कोई भी रेफ़र हो तो वो सर विषय विशेषज्ञ के देखने के पश्चात ही वो रेफर कीजिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने अपने अनुभव को अच्छा साझा कर रहे हैं। एक जैसे सरकार की योजनाओं का सरकार चाहती है अंतिम छोर तक उस व्यक्ति को लाभ मिले, विशेष रूप से चिकित्सा के रूप में, और अंतिम छोर से महेंद्र सबलानिया आए हैं क्योंकि बाबा साहब ने जो हक दिया उसके अंतर्गत आप इस समय शिक्षा के बाद में एक डॉक्टर के रूप में और डॉक्टर के रूप में आज पीएमओ की जिम्मेदारी है। तो जो अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को लाभ मिले सरकार की योजनाओं का, उसके लिए कुछ विशेष आप लोगों का प्रयास? हाँ, मैं सर बताना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया है पूर्व में सर संघर्ष करके सर हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं और विधायक जी का बड़ा आशीर्वाद रहा है इन चीज़ के लिए। तो सर जो संघर्ष किया है, हमने जो महसूस किया है, तो हम निश्चित रूप से सर जो समाज का तबका है, जो वंचित तबका है, गरीब तबका है, तो उसके लिए सर हम जितना हमारी तरफ से होगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनका हम सहयोग कर सके, उन्हें लाभ मिल सके चिकित्सा सेवाओं का। जी। तो ये हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र सबलानिया है जिन्होंने जो बताया है कि हर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, अंतिम छोर तक चिकित्सा की जो महत्वपूर्ण कड़ी है उस कड़ी को साबित करेंगे। साथ में जो पिछले वर्षों का अनुभव है उस अनुभव में पिछले तमाम पीएमओ को, इन कार्यशैली को भी देखा है जहाँ पर जो कॉम्बिनेशन का अभाव अगर रहा है उस अभाव को भी दूर करेंगे और बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ में नौलगढ़ के तमाम प्रत्येक व्यक्ति जो जिला अस्पताल में एक उम्मीद के साथ आता है कि उससे बेहतर इलाज मिलेगा, नौलगढ़ में मिलेगा, उसे अन्यत्र कहीं चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे सीकर हो या कहीं रेफर की परंपरा में न जाकर यहाँ ही उसे बेहतर इलाज मिले, उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे। और हम उम्मीद करें जैसा उन्होंने कहा है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे सत्ता के साथ में और सिस्टम के साथ में। धन्यवाद और अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पोस्ट पर बैठ के मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। आपको जो भी समस्याएं हैं वो मुझे बताएं और उन समस्याओं का त्वरित रूप से हल करने की कोशिश की जाएगी। आज भी जिला अस्पताल में ब्लड बैंक, सोनोग्राफी जैसे कई मुद्दे हावी रहे, शुरुआत उनकी नहीं हो पाई है, इस विषय में क्या रहेगा? माननीय विधायक महोदय जी का ये सपना है कि ब्लड बैंक है वो जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से संचालित हो सके ताकि मरीजों को खून के अभाव के अंदर इधर उधर भटकना नहीं पड़े, परेशान नहीं होना पड़े। और इस संदर्भ में जल्दी से जल्दी आवश्यक आगे की कार्रवाई करके हम इसको जल्दी से सुचारू रूप से संचालित करना। सोनोग्राफी की मांग समय समय पर उठती रही है। सोनोग्राफी मशीन यहाँ पे उपलब्ध है और आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय विधायक महोदय जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ पे गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी सुचारू रूप से चालू हो गई है।
और सामान्य सोनोग्राफी कराने के लिए जो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर उपलब्ध है, सोनोग्राफी वाले डॉक्टर हैं, उनके लिए मैं माननीय विधायक महोदय जी से और राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी वो चिकित्सक उपलब्ध कराए, ताकि आमजन को जो सोनोग्राफी के लिए जो अनावश्यक खर्चा हो वो न हो। आने वाले समय में आपके नेतृत्व में और क्या नई योजनाएं देखने के लिए मिलेंगी? आने वाले समय में जो एक तो मुख्य समस्याएं जो यहाँ पे जो पूर्व में चली आई है, सफाई की समस्याएं हैं, डॉक्टर्स बेस में नहीं है, स्टाफ का जो समस्या रही है थोड़ी बहुत, और जो भ्रष्टाचार के थोड़ा बहुत लगा है, और गार्ड्स वगैरह जो ड्रेस में नहीं है, तो सुचारू रूप से मैं कुछ पदभार ग्रहण करते इन चीज़ों पे कार्य करना प्रारंभ कर दूंगा और जल्दी ही इसका रिजल्ट आप लोगों को देखने का मिलेगा। साथ ही जैसे मेरा विजन है कि इमरजेंसी जो सेवाएं हैं उसमें विस्तार करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इमरजेंसी जो दुर्भाग्यपूर्वक जो घटनाएं, अहितकारी जो घटनाएं घटित होती है, तो उसमें मरीज के परिजन ने वो उस तैयार से तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाते, अचानक से होती है वो। तो जिला अस्पताल के डॉक्टर्स को बड़ा आरोप लगता है कि बाहर की दवाइयाँ और बाहर की जांचें वो लिखते हैं, तो उन पे रोकथाम है, वो कैसे है? सर उस पर पहले से सर काफ़ी कम हुई है। मैं पहले ही पूर्व पीएमओ साहब ने कमेटी बना के उस चीज़ को काफ़ी कुछ सॉल्व किया है और पहले से सुधार भी है। और फिर भी आपके नेतृत्व में, आपकी सलाह के, अगर इसी कोई घटना मिलती है इसकी बाहर की, तो हम उसका जो भी संबंधित कर्मचारी है, अधिकारी है, उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। सर, बड़ी घोषणा ट्रोमा के रूप में हुई थी, कब तक कार्य शुरू होने के? ट्रोमा के लिए सर मैं अभी कुर्सी पर बैठा हूँ, तो सर मैं कागज देख के करेंगे सर, जो भी होगा जल्दी से जल्दी कोशिश करने की करेंगे। सर कई बार समय पे डॉक्टर नहीं आते, उनको लेकर क्या इस समय पे मैंने पहले भी बता चुका है, समय पे डॉक्टर के लिए सर मैं स्ट्रिक्ट रूप से रहूँगा। अगर 2 या 3 दिन बाद, 2 या 3 दिन के बाद अगर उनको टोकने के बाद भी अगर वो नहीं आ पा रहे समय से, तो फिर उन पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।